मध्य प्रदेश में यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। मॉनसून सत्र में ही यूसीसी विधेयक आ सकता है। 9,98,58 सुझावों पर यूसीसी रिपोर्ट बनी है। एसटी समुदाय को यूसीसी से बाहर रखने की सिफारिश भी है और विवाह से उत्तराधिकार तक नए प्रावधान इसमें लाए गए हैं। यूसीसी रिपोर्ट अब विधि विभाग के पास है। कानूनी परीक्षण के बाद कैबिनेट की बारी होगी और यूसीसी पर समिति ने अंतिम रिपोर्ट जरूर सौंप दी है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और विस्तृत खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने को यूसीसी समिति ने अपनी 3 खंडों वाली अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने करीब 9.5 लाख से ज्यादा सुझावों के अध्ययन के बाद यह ऐतिहासिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और उस विधेयक के प्रारूप में 4 भाग, 404 धाराएं और 7 अनुसूचियां शामिल हैं, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से लेकर लिव इन संबंधों तक कड़े प्रावधान किए गए हैं। विवेक मेरे साथ अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। विवेक, एक तरफ मोहन कैबिनेट की बैठक है और दूसरी तरफ यूसीसी को लेकर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी गई है। बिल्कुल, कल देर रात जो समिति है उनके द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जो यूसीसी की जो फाइनल जो रिपोर्ट है वो कल देर रात सौंप दी गई है और आज मोहन कैबिनेट की बैठक है। तो संभावना है कि यूसीसी लागू करने को लेकर जो रिपोर्ट है आज मोहन कैबिनेट पर रखी जाएगी और रखने के बाद हो सकता है कि हरी झंडी भी आज मिलती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि 20 तारीख से मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र है और मानसून सत्र की बात करें तो मानसून सत्र में बड़ा महत्वपूर्ण ये जो विधेयक है यूसीसी, इसको लागू करने को लेकर जो कानून है वो पटल पे रखा जाएगा। मगर बात की जाए यूसीसी की, जो फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया है, करीब 10 लाख लोगों के सुझाव लिए गए हैं और इन सुझावों की यदि बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि आदिवासी को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति जो परंपरा जो होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो, जिसके चलते आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा गया है। साथ ही बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि जब इसकी बैठक हुई थी राजधानी भोपाल में अंजलि, तो उस दौरान देखने को मिला था कि लिविंग रिलेशनशिप को लेकर लगातार विरोध देखने को मिला था। तमाम लोगों ने विरोध किया था और जिस प्रकार से यूसीसी का जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें भी एक कड़ा जो कानून है लिविंग रिलेशनशिप को लेकर बनाया गया है। यदि कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो सबसे पहले उसको पुलिस थाने में जाकर जानकारी देनी होगी, फॉर्म भरना होगा। साथ ही घर वालों की जो जानकारी है, जो संज्ञान है, घर वालों को संज्ञान होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी कि लिव इन रिलेशनशिप समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कड़े प्रावधान लाए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।